पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप में हालिया प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा है, जिसके बाद पीसीबी में लगातार विवाद नजर आते हुए दिख रहे हैं। पाकिस्तान टीम इस वक्त सेमीफाइनल की भी रेस से बाहर हो चुका है और अब पीसीबी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अगर हम बात करें पीसीबी की विवादों की, तो सबसे पहले यह खबर सामने आई कि बाबर आजम और जका अशरफ के बीच, जो पाकिस्तान टीम के इस वक्त के डायरेक्टर हैं पीसीबी के, उनके बीच विवाद चल रहा है। जका अशरफ बाबर आजम के चैटों का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। बाबर आजम उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जका अशरफ उनका कोई भी उत्तर नहीं दे रहे हैं, जिसको जका अशरफ ने पिछले दिनों खारिज कर दिया है। सिरे से इस बात को उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि बाबर आजम ने उन्हें कोई भी कांटेक्ट नहीं किया और उन्होंने सीधे व्हाट्सएप चैट भी लीक कर दिया। तो वहां पर विवाद नजर आए। लेकिन अब जो ताजा और सबसे बड़ा बवाल पीसीबी में मचा हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान टीम के जो चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक इस वर्ल्ड कप से पहले थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बीच वर्ल्ड कप में ही इंजमाम उल हक ने चीफ सेलेक्टर का पद छोड़ दिया है। वो हम समझेंगे क्यों छोड़ा है। और सबसे बड़ी बात कि उनके ऊपर धांधली का आरोप लगाया गया है। यही नहीं, सिर्फ इंजमाम उल हक के ऊपर ही आरोप ये नहीं लगे हैं, बल्कि पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम के ऊपर भी ऐसा कुछ आरोप लगाया गया है। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी ये आरोप लगाए गए हैं। यानी कि पहले इंजमाम उल हक की छुट्टी हुई, अब तलवार वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम पर भी लटक सकता है। हालांकि रिजवान कप्तान नहीं है, जिस कारण उनके ऊपर शायद वो तलवार न लटक पाए, लेकिन बाबर आजम अब कटघरे में आकर खड़े हो गए। अगर हम बात करें इंजमाम उल हक की, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया है, रेजिग्नेशन दिया है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हुआ वो आपको समझाते हैं। यूके बेस्ड एक कंपनी है याजू इंटरनेशनल, उसके डायरेक्टर हैं इंजमाम उल हक। सिर्फ इंजमाम ही नहीं, बल्कि विकेट कीपर बल्लेबाज रिजवान भी उस कंपनी के डायरेक्टर हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें उस कंपनी के तीसरे डायरेक्टर की, तो वो है ताला रहमानी। और ये ताला रहमानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक और कंपनी की। उस कंपनी का अगर हम नाम लें तो उसका नाम है साया कारपोरेशन। और सबसे बड़ी बात, जो धांधली का आरोप इसलिए लगा है सिलेक्शन प्रोसेस में, वो साया कारपोरेशन की वजह से लगा है। साया कारपोरेशन एक ऐसी कंपनी है जो नए युवा लड़कों को उठाती है, उनको ट्रेन करती है, ट्रेनिंग देती है और उसके बाद ये गारंटी देती है कि 80% से अबव चांसेस रहेंगे आप इंटरनेशनल क्रिकेटर बन जाएंगे। और यहीं पे पूरे धांधली का आरोप लगा है। अगर हम साया कारपोरेशन की बात करें तो ताला रहमानी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और ताला रहमानी याजू इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं। तो दोनों कंपनियों का आपस में बहुत बड़ा लिंक है और यह आरोप लगाया गया है पाकिस्तानी जर्नलिस्टों द्वारा। जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि इंजमाम उल हक सिलेक्शन प्रोसेस में धांधली करते थे। जो भी खिलाड़ी साया कारपोरेशन से जुड़ता था उसका चयन हो जाता था। साया कारपोरेशन से अगर हम बात करें तो बाबर आजम जुड़े हुए हैं, मोहम्मद रिजवान जुड़े हुए हैं, हसन अली जुड़े हुए हैं, फकर जमान जुड़े हुए हैं। तो बहुत से नामचीन इंटरनेशनल खिलाड़ी जो इस वक्त वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 का हिस्सा है, खासकर हसन अली, इन्होंने पूरा विवाद यहां पे खड़ा कर दिया है। क्योंकि हसन अली ने पिछले एक साल में कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेला था और उनका एकाएक सिलेक्शन होना इस वर्ल्ड कप में किसी के गले के नीचे बात नहीं उतरी। और वहीं इमाद वसीम का एग्जाम्पल दिया गया कि इमाद वसीम एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो एक स्पिन ऑलराउंडर के तौर पे मुख्य दौड़ में थे सिलेक्शन प्रोसेस के और उनका चुनाव होना चाहिए था। आपने शादाब खान को खिलाया, मोहम्मद नवाज को खिलाया, उसामा मीर को खिलाया, मगर इमाद वसीम जैसा होनहार युवा टैलेंटेड ऑलराउंडर उसको जगह नहीं मिली। इमाद वसीम ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी बहुत प्रभाव छोड़ा था पिछले एक सालों में, लेकिन उनको जगह नहीं दिया गया। और अगर इमाद वसीम की बात करें तो वो साया कारपोरेशन के हिस्सा नहीं है और जर्नलिस्टों ने यही बताया कि साया कारपोरेशन के हिस्सा न होने के कारण इमाद वसीम को तरजीह नहीं दिया गया है। इंजमाम उल हक के ऊपर यह आरोप लगाया गया, बाबर आजम के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि प्लेयरों के ऊपर दबाव बनाया जाता था कि अगर आप साया कारपोरेशन से जुड़ेंगे, क्योंकि ये जो खिलाड़ी इस कंपनी से जुड़ते थे वो ट्रेनिंग देते थे नए युवा खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने के लिए।
तो नए जो हसन अली जैसे खिलाड़ी हैं, नए नहीं, हसन अली जैसे खिलाड़ी, इनके ऊपर दबाव बनाया जाता था कि आप साया कारपोरेशन से जुड़िए। इमाद वसीम से दबाव बनाया गया कि आप साया कारपोरेशन से जुड़िए, लेकिन इमाद वसीम ने मना कर दिया, नहीं जुड़े। वहीं हसन अली जुड़े हुए थे, जिस कारण हसन अली को तरजीह दिया गया। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हसन अली का जो सिलेक्शन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पे हुआ है। जब ये सवाल उठने लगे तो तुरंत इंजमाम उल हक को जका अशरफ ने बुलाया, एक मीटिंग हुई 1 घंटे की, जिसके बाद रेजिग्नेशन अपना थमा दिया इंजमाम उल हक ने। और अब वर्ल्ड कप के बाद जका अशरफ ने बोला है कि पूरा हम लोग जांच करेंगे इस मामले की, जो भी आरोप लगा गए हैं उस पर निष्पक्षता से जांच होगी और यह देखा जाएगा कि क्या इंजमाम उल हक के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो सही आरोप हैं, क्या ऐसी कुछ धांधली सिलेक्शन प्रोसेस में हुई है या नहीं हुई है। इन सभी चीजों का अच्छे से जांच होगा। तो ये आरोप बड़े हैं, क्योंकि सवाल उठते हैं कि इमाद वसीम क्यों प्लेइंग 11 में नहीं है। शादाब खान लगातार आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद प्लेइंग 11 में कैसे जगह बना पा रहे हैं। मोहम्मद नवाज आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद कैसे जगह बना पा रहे हैं, इमाद वसीम क्यों नहीं है। तो ये साया कारपोरेशन ने बवाल खड़ा कर दिया है। इसमें रिजवान भी शामिल हैं, बाबर आजम भी शामिल हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी, फखर जमान भी हैं। तो जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो इस वक्त प्लेइंग 11 में है, बड़े बड़े खिलाड़ी, उनका नाम साया कारपोरेशन में दिखता है, वो इनसे जुड़े हुए हैं। और वहीं याजू इंटरनेशनल लिमिटेड की बात करें तो उसके तो डायरेक्टर ही हैं इंजमाम उल हक और रिजवान। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया है और आरोप भी बड़े लगे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में धांधली होती थी। अभी ये तो वक्त ही बताएगा, जब जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही तय हो पाएगा कि क्या ये जो आरोप लगे हैं इंजमाम उल हक के ऊपर वो क्या सच हैं। बाबर आजम को भी इस कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि वो भी उन्हीं खिलाड़ियों को तरजीह देते थे इस प्लेइंग 11 में जो इन कंपनियों का हिस्सा होते थे। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा। पाकिस्तान टीम का जो अगर हम बात करें प्रदर्शन वर्ल्ड कप में, वो बहुत ही बुरा चल रहा है, बहुत ही निराशजनक प्रदर्शन। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी वो जगह नहीं बना पाए और लगभग वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। वहीं अगर हम उनके प्लेयरों के परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फखर जमान, इमाम उल हक, इन सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही औसत दर्जे का प्रदर्शन आया है। और फिर इमाद वसीम जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वहीं हसन अली का जो चुनाव हुआ है वो भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पिछले 1 साल से हसन अली ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेला हुआ है। यही आवाज उठ रही है और इसी कारण इंजमाम उल हक ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बताया है कि अगर जांच कमेटी की रिपोर्ट्स में वो निर्दोष पाए जाते हैं तो फिर से चीफ सिलेक्शन का जो पद है चीफ सिलेक्टर का वो संभाल लेंगे। तो ये तो पूरी रिपोर्ट्स थी, ये पूरा मामला था कि क्यों इंजमाम उल हक ने इस्तीफा दिया, क्यों बाबर आजम रिजवान के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जांच कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है, क्या सच में कोई धांधली हुई है सिलेक्शन प्रोसेस में या नहीं हुई है। ये सब जांच कमेटी की जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही सारा कंफर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन इस समय जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान टीम के, वो यही आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। तो आज की अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।